क्या आपने कभी ये सोचा है कि मॉस्को के बर्फीले मैदानों से चली एक ट्रेन काबुल की पहाड़ियों को चीरती हुई सीधे दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर आके रुक जाती है? क्या ये मुमकिन है कि जिस अफगानिस्तान को दुनिया ने युद्ध का मैदान मान लिया था, वही अफगानिस्तान अब भारत और रूस के बीच तरक्की का पुल बनेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अगस्त 2026 की एक छोटी सी खबर ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी। जी हाँ, तालिबान सरकार का वो एक बयान कि हम सिर्फ पैसेज देंगे, सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि सदियों पुरानी भू राजनीति को पलटने वाली ब्रह्मास्त्र है। आज मित्र देश में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की नींद उड़ा चुका है। और सवाल यह है कि क्यों झूम रहा है अफगानिस्तान, क्यों मुस्कुरा रहा है हिंदुस्तान, और क्यों पुतिन ने इस रेल मार्ग पर लगा दिया है अपना सब कुछ। तो तैयार हो जाइए आज की खबर के लिए, क्योंकि इतिहास बदलने वाला है। दरअसल रूसी मीडिया आरटी को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता अब्दुल रहमान हबीब ने वो शब्द कहे जो पिछले 20 सालों में कोई कह नहीं सका। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान है और हम रूस से भारत तक रेल मार्ग का पूरा समर्थन करते हैं। अब इसका मतलब जानते हैं क्या आप? इसका मतलब है कि अफगानिस्तान अब खुद को आतंकी शरण स्थली नहीं बल्कि एशिया का ट्रांजिट हब बनाना चाहता है, ताकतवर बनना चाहता है। तालिबान जानता है कि अगर उसे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखना है तो उसे भारत और रूस जैसे दिग्गजों के हाथ थामने ही होंगे। और ये बयान जो तालिबान की ओर से आया है वो केवल एक राजनीतिक जुमला नहीं है, ये अफगानिस्तान की अस्तित्व की लड़ाई का सबसे बड़ा बयान है। अब यहाँ सवाल आता है रूस का। आखिर रूस को इतनी जल्दी क्यों है? दरअसल रूस इस वक्त दुनिया के सबसे कड़े प्रतिबंधों से जूझ रहा है। अमेरिका और यूरोप के उसके लिए पश्चिम के दरवाजे बंद हो चुके हैं। पुतिन जानते हैं कि भविष्य पूर्व यानी कि ईस्ट में है। वर्तमान में रूस से भारत माल पहुंचने में 40 से 45 दिन लगते हैं। स्वेज नहर की बाधाएं, लाल सागर में हुतियों का डर और पश्चिमी देशों की निगरानी। पुतिन इस समुद्री गुलामी को तोड़ना चाहते हैं। अगर अफगानिस्तान के रास्ते ये रेल लाइन शुरू होती है तो ये समय घटकर सिर्फ 10 से 15 दिन रह जाएगा। ये रूस के लिए सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि अमेरिका को एक करारा जवाब होगा, तुम हमें अपने प्रतिबंधों से नहीं रोक सकते हो। अब तालिबान के लिए ये प्रोजेक्ट यानी रूस और भारत के बीच जो रेल लाइन चलने वाली है वो किसी अलाउद्दीन के चिराग से कम नहीं है। अब चलिए जानते हैं क्यों झूमेगा तालिबान। एक एक करके मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता हूं। पहला है पॉइंट, बेरोजगारी का खात्मा। सोचिए, हजारों किलोमीटर की पटरी बिछाने में हजारों अफगानियों को काम मिलेगा और यही अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जीत होगी। दूसरा पॉइंट है डॉलर की बारिश। जी हाँ, हर ट्रेन जो यहाँ से गुजरेगी वो अफगानिस्तान को ट्रांजिट फीस देकर ही आगे जाएगी, यानी घर बैठे अफगानिस्तान के लोग कमाई करेंगे। तीसरा पॉइंट है वैश्विक पहचान। जी हाँ, जिस दिन भारत की पहली ट्रेन काबुल से गुजरेगी उस दिन तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो लिस्टिमेसी मिलेगी जो उसे बंदूकें नहीं दिला सकी। और हबीब ने सही कहा था कि ये प्रोजेक्ट रोजगार पैदा करेगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान की तस्वीर अब बदल देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने देश की। भारत क्यों खुश है इसे भी जान लीजिए। देखिए, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमें चाहिए सस्ता ईंधन, हमें चाहिए मध्य एशिया के बाजार। अभी तक हमारा रास्ता पाकिस्तान ने रोक रखा था, लेकिन अब अफगानिस्तान के जरिए हम सीधे रूस और मध्य एशिया के दिल में उतर जाएंगे। रूस से तेल और गैस सीधे पाइपलाइन या फिर रेल के जरिए बिना किसी समुद्री खतरे के भारत आसानी से पहुंचेंगे। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के खजाने भारत के लिए खुल जाएंगे। अब जब व्यापार के वैकल्पिक रास्ते खुल जाएंगे, ऑप्शंस खुल जाएंगे, तो पड़ोसी देश की अकड़ अपने आप ढीली पड़ जाएगी। ये और यही भारत की स्मार्ट पावर का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता कांटों भरा है, क्योंकि पहली चुनौती है सुरक्षा। क्या तालिबान इन पटरियों को आतंकियों से बचा पाएगा? दूसरी चुनौती है पैसा। इस प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर लगेंगे। क्या रूस और भारत अकेले इसे उठाएंगे या कोई और देश भी इसमें शामिल होगा? तीसरी चुनौती है जियोपॉलिटिक्स। क्या अमेरिका इस रूस अफगानिस्तान भारत त्रिकोण को चुपचाप देखेगा? याद रखिए, आरटी का इंटरव्यू अभी बहुत कम ही सामने आया है। पूरी बातचीत बाहर आने पर और भी राज खुलने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, 15 अगस्त को जब पूरा हिंदुस्तान आज़ादी के जश्न में डूबा होगा, जब तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों को चूम रहा होगा, ठीक उसी वक्त मॉस्को और काबुल ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। और इसे आप 2026 का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गिफ्ट भी कह सकते हैं।
रूस और अफगानिस्तान ने मिलकर भारत के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जिसकी कल्पना मात्र से इस्लामाबाद के हुक्मरानों के पसीने छूट रहे हैं। रूस से चली ट्रेन अब सीधे भारत आएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और बीच में खड़ा हो हमारा वो मित्र देश जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसका नाम है अफगानिस्तान, लेकिन भारत ने जिसे हमेशा एक संभावना के रूप में देखा है। जी हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, हमारा जो पक्का यार है, लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा धज्जियां उड़ी है उस मुल्क की जिसने दशकों तक भारत का रास्ता रोकने की नाकाम कोशिश की है और अफगानिस्तान को आग में ढकेलने की कोशिश की है। दशकों से पाकिस्तान का एक ही अहंकार था, उसका भूगोल, वो सोचता था कि अगर भारत को मध्य एशिया या फिर रूस तक जाना है तो उसे पाकिस्तान के सामने हाथ फैलाना ही होगा। वो हमारी कनेक्टिविटी को अपनी भौगोलिक फिरौती समझता था, लेकिन कहते हैं ना कि जब नीयत साफ हो तो कुदरत खुद रास्ते बना देती है। आज पाकिस्तान की हालत उस चौकीदार जैसी हो गई है जिसे मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है और अब वो खाली गेट को ताकता रह गया है। रूस भारत रेल लिंक ने पाकिस्तान की उस जियोग्राफिक ब्लैकमेलिंग की धज्जियां भी उड़ाकर रख दी है। यानी अब भारत को वाघा बॉर्डर की तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी। हम ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते सीधे रूस के दिल में उतरने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा झटका तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने दिया है। जिस मुल्क को पाकिस्तान अपना 5वां प्रांत बनाने की सोचता था, आज वही अफगानिस्तान भारत की तारीफों के कसीदे पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तालिबान के प्रवक्ता अब्दुल रहमान हबीब का साफ कहना है कि हम भारत को सीधा रास्ता देंगे। ये पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अफगानिस्तान समझ चुका है कि पाकिस्तान ने उसे सिर्फ युद्ध और तबाही के सिवा कुछ और नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर भारत है जिसने वहां पर संसद बनवाई, बांध बनवाए और वहां की पटरियों पर विकास की ट्रेन दौड़ाने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान ने जो जाल भारत को घेरने के लिए बुना था तालिबान नाम का, आज वो खुद उसी में फंस कर रह गया है और पाकिस्तान छटपटा रहा है। उसकी रणनीतिक गहराई यानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब उसके लिए रणनीतिक खाई बन चुकी है। चलिए अब जानते हैं भारत और रूस की पक्की यारी। जी हाँ, इस 15 अगस्त पर रूस ने साबित कर दिखाया कि वो भारत का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद मित्र देश क्यों है। पुतिन जानते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक डूबता हुआ जहाज है जिस पर कोई भी समझदार निवेश नहीं करेगा। इसलिए रूस ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास कर अफगानिस्तान के जरिए भारत तक पहुंचने का फैसला किया है। अब ये रेल मार्ग रूस के लिए एक मजबूरी नहीं है बल्कि एक रणनीतिक चुनाव है। वो अच्छे से जानता है कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और भारत के साथ सीधा जमीनी जुड़ाव होने का मतलब है कि चीन के प्रभाव को संतुलित करना और अमेरिका को चुनौती देना। रूस ने पाकिस्तान की उस पुरानी चाल को भी नाकाम कर दिया जिसमें वो खुद को रूस के लिए गेटवे बताता था। अब गेटवे अफगानिस्तान है और मंजिल हिंदुस्तान है। खैर, कुल मिलाकर अब्दुल रहमान हबीब के उन दो वाक्यों ने एशिया के सुनहरे भविष्य की स्क्रिप्ट लिख दी है। अगर मॉस्को की ठंड और दिल्ली की गर्मी को जोड़ने वाली ये रेल लाइन हकीकत में बन जाती है तो ये इस सदी की सबसे बड़ी घटना होगी। झूमेगा अफगानिस्तान, गदगद होगा हिंदुस्तान। ये सिर्फ एक लाइन नहीं होगी बल्कि ये 1.5 अरब लोगों की उम्मीद है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की दुनिया में जब इरादे फौलादी हों तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। मित्र देश के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि क्या ये रेल लाइन हकीकत बन पाएगी? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।